कि इस पूरे प्रोसेस में एरोफोनिक टेक्निक में केसर फार्मिंग आप जो कर रहे हैं, इसमें क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं जो जिससे कि जो लोग देखेंगे इस एपिसोड को उनको ये भी जानने को मिले भाई ये चैलेंजेस बस आम तौर पे आते हैं जब हम केसर फार्मिंग करेंगे इस टेक्निक से। ये जो सेफ्रॉन फार्मिंग है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है अपना खुद का माइंडसेट। माइंडसेट। माइंडसेट, ओके। क्योंकि आपको ये विजुअलाइज करना पड़ेगा कि क्या मैं ये खेती कर पाऊंगा। हम्म। सबसे बड़ा चैलेंज तो अपने आप से ही आपको द्वंद रहता है कि जो मैं, आदमी सोचते हैं कि ये तो कश्मीर में ही होती है। कश्मीर में होता है और मैंने इतना इंफ्रा लगा लिया, और हम्म। अगर मेरे को आरओआई नहीं मिला तो मेरे तो पैसे डूब जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है आपका खुद का माइंडसेट। दूसरा, कई लोग आपको ये बोलेंगे कि ये क्या नई चीज कर रहे हो, ये नहीं कर पाओगे, हम्म। ये तो हुआ ही नहीं आज तक, तो आप कौन सा नया कर पाओगे। तो उनकी बात को उसी कान से सुनना और उसी कान से निकाल देना। हम्म। अगर आपने उसको इधर से करके इधर भी कोशिश की है ना दूसरे कान से निकालने की, तो बीच में दिमाग आ जाएगा। तो आपको एक बार, फंस जाओगे। हाँ, अगर यू आर, वेरी यू क्लियर। बिलीव हम्म। एंड यू आर कन्विंस, यू कैन अचीव, है ना। वट एवर योर माइंड बिलीव एंड कंसीव, यू कैन अचीव। हम्म। तो एक बार आपके दिमाग में ये विचार आया कि मुझे ये करना है, फिर चैलेंजेस तो मैं देख लूंगा। हम्म। तो वो एक माइंडसेट होना चाहिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में, अर्बन फार्मिंग के साथ में। हम्म। ठीक है। दूसरा जो चैलेंज आता है कि जब हम जम्मू कश्मीर से ये बल्ब मंगाते हैं, तो वो कई बार ऐसा होता है कि बल्ब आने में थोड़ा दिक्कत होती है। हम्म। तो मान लो जैसे अभी काफी सारा पानी गिर गया, फिर रोड्स को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो जो सप्लाई चेन है इसका, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। ओके। तो वो एक चैलेंज है। तीसरा, अगर हम बात करें कि जो आप बल्ब यहाँ लेके आए हैं, तो बल्ब को लाने के बाद में उसको किस कंडीशन में रखना है, उसका प्रॉपर सैनिटाइजेशन कैसे करना है, और सैनिटाइजेशन के साथ में जब हम उस जिस ग्रीन रूम में या ग्रीन हाउस में हम जब जाते हैं, तो हमको क्या-क्या प्रिकॉशंस रखनी है, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत वो ज़रूरी है। नॉलेज होना चाहिए। वो नॉलेज होना चाहिए। वो नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और चूँकि एडवांस फार्मिंग कर रहे हैं, तो अगर आपने इसमें डिसिप्लिन नहीं रखा, हम्म। आपने रूम खुला छोड़ दिया, आपने टेम्परेचर को मॉर्निंग में चेंज करना है, इवनिंग में आपने नहीं पैरामीटर किया, चेक नहीं किए। पैरामीटर्स चेक नहीं किए, आप बार-बार बहुत सारे लोगों को अपना ग्रीन हाउस दिखाने ला रहे हो, तो वो ज़रूरत नहीं है। आप जब एक बार प्रोडक्ट आ गया, उसके बाद आप तब उसको दिखाइए। दिखाओ कि ये मेरा सैफ़रॉन है, हम्म। या ये बल्ब है, हम एक ट्रे बाहर निकाल के दिखा दो। हम्म। बट वो एक्साइटमेंट और वो अचीवमेंट का जो एक खुशी होती है, हम्म। तो उसको, उस चक्कर में। उस चक्कर में हमारी हम्म। फसल खराब होने फसल का खराब हो चांसेस जाएगी। होने का होता है। तो इसके लिए आपको सारा जो डूज़ एंड डोंट्स हैं, हम्म। उसको फॉलो करना चाहिए।